जय बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आई होप आप लोग बढ़िया और घर में स्टडी कर रहे होंगे। आपके अपने क्लासेस रतन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो नया टॉपिक लेकर आया हूं वो लाभ और हानि का पार्ट 4 लेकर आया हूं। और इस पार्ट 4 में लगभग 20 सवाल लेकर आया हूं और वैसा ही सवाल लेकर आया हूं जो हूबहू ऐसा ही सवाल जेएनबी के एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे हम लोग चाहते हैं कि जब भी ऐसा सवाल जेएनबी के एग्जाम में पूछा जाए और ऐसे सवालों को 20 सेकंड में निपटारा करना चाहते हैं तो जब तक यह वीडियो समाप्त नहीं होगा मेरे बच्चों तब तक यह वीडियो देखते रहिएगा। यदि पढ़ाया हुआ तरीका और पढ़ाया कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा मेरे बच्चों तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ते हैं। आगाज करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन वीडियो रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एक व्यापारी 16 रुपए प्रति दर्जन की दर से अंडा खरीदकर 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। मेरे बच्चों, एक दर्जन अंडा को कितना में खरीदा गया? 16 रुपये में खरीदा गया। और एक दर्जन अंडा को कितना में बेचा गया? 20 रुपये में बेचा गया। तो यहां पर प्रॉफिट कितना होगा? 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन परसेंटेज में है तो परसेंट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा वो प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी। प्रॉफिट कितना का होगा? 4 रुपये का प्रॉफिट होगा गुना 100 और सीपी का मान कितना है? 16 है। चरका पाड़ा में 16 कितना बार में? 4 बार में। और चरका पाड़ा में 100 कितना बार में? 25 बार में। तो 25% का जो होगा मेरे बच्चों वो प्रॉफिट होगा जो कि कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है। दूसरा सवाल, एक लड़का अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक को 20% की हानि पर 64 रुपए में बेचता है तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था? मेरे बच्चों यहां पर सीपी का मान पूछा गया है। एसपी का मान कितना दिया है? 64 रुपया। कितना का लॉस हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। सीपी का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है? 64 रुपये दिया है। ये 64 रुपये कितना परसेंट का मान होगा? 80% का मान होगा क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर सीपी का मान निकालना है तो 100% से गुना करेंगे। परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 का पारा में 64 8 बार में और 10 का पारा 8 बार पड़ेंगे तो 80 रुपीस में खरीदेगा जो कि कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। अगला सवाल, एक आदमी ने 20 रुपया में एक दर्जन अंडा खरीदा और 2 रुपया प्रति अंडा की दर से उन्हें बेच दिया तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? मेरे बच्चों यहां पर एक दर्जन अंडा को कितना रुपया में खरीदा गया? 20 रुपया में खरीदा गया। और ये 20 रुपया कितना अंडा का मान है? 12 अंडा का मान है। अब यहां पर एक अंडा को कितना रुपया में बेचा गया? 2 रुपया में बेचा गया। तो 12 अंडा को कितना रुपया में बेचा जाएगा? 24 रुपया में बेचा जाएगा। तो यहां पर प्रॉफिट कितना होगा? 4 रुपया का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन परसेंटेज में है तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी। प्रॉफिट कितना का होगा? 4 का प्रॉफिट होगा गुना 100 बटा सीपी का मान कितना है? 20 है। चरका पारा में 20 5 बार में और 5 का पारा में 100 20 बार में 20% का प्रॉफिट होगा जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपया प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां 300 रुपया प्रति कुर्सी के भाव से खरीदा। उसने उनकी ढुलाई पर 40 रुपया व्यय किया तो उसने मेज और कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 रुपया के भाव से बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा? तो मेरे बच्चों सीपी का मान कितना हो जाएगा? 15 मेज और एक मेज को कितना में खरीदा गया? 500 रुपया में खरीदा गया। तो 15 मेज को कितना में खरीदा जाएगा? तो दोनों को आपस में मल्टीपल कर देंगे फिर प्लस कर देंगे। अब यहां पर एक कुर्सी को कितना में खरीदा गया? 300 में खरीदा गया। तो 20 कुर्सी को कितना में खरीदा जाएगा? तो 20 को 300 से गुना कर देंगे। अब इस पर खर्च किया जा रहा है 40 रुपया का एक्स्ट्रा तो 40 रुपया जोड़ देंगे। अब 15 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 75 और 00 का 00 बैठा देंगे। 2 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 6
2 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो यहाँ पर, तो टोटल 3 जीरो बैठेगा और प्लस 40। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13,540 रुपया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है उसने मेजों और कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 रुपया के भाव से बेच दिया। मेरे बच्चों, तो 15 मेज को कितना में बेचेगा? 15 गुने 380 में बेचेगा, प्लस 20 कुर्सियों को कितना बेचेगा? 20 गुने 380 में बेचेगा। अब क्या करेंगे? जीरो का जीरो बैठाएंगे, 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120। तो 120 की जीरो बचत में 12 और 15 का पहाड़ा 3 बार पड़ेगा 45। 45 और 12 कितना हो गया? 57। प्लस का प्लस, अब 1 जीरो यहां पर भी है, 1 जीरो यहां पर भी है, तो टोटल 2 जीरो बैठेगा। 2 8 16 16 का 6 में 1, द्वितीय 6 1 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? डबल जीरो का डबल जीरो बैठाएंगे, 7 6 13, 13 का 3 बचत में 1, 7 5 12 13, 13,300 में बेचेगा। तो यहां पर कितना का लॉस हुआ? यहां पर जो लॉस हुआ है वो 240 रुपया का लॉस हुआ, जो कि कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपये में खरीदकर 1200 रुपये में बेचा, उसका प्रतिशत लाभ क्या करे? मेरे बच्चों, एक रेडियो को कितना में खरीदा गया? 900 रुपये में खरीदा गया, कितना में बेचा गया? 1200 रुपये में बेचा गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना का होगा? 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन परसेंटेज में है, तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी। प्रॉफिट कितना का है? 300 रुपये का गुना 100, और यहाँ पर सीपी का मान कितना है? 900। डबल जीरो कैंसल, 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 300 100 बार में। अब 100 को 3 से भाग करेंगे तो 33 सहित 1/3% प्रॉफिट होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। अगला सवाल, एक आदमी ने 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलमें खरीदी तथा 1 रुपया प्रति कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि क्या करें? मेरे बच्चों, यहां पर कितना दर्जन कलम खरीदा गया? 2 दर्जन कलम खरीदा गया। अब बोला जा रहा है कि 1 दर्जन कलम को कितना में खरीदा गया? 10 रुपया में खरीदा गया, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। अब यहां पर 1 रुपया में 1 कलम बेचा जा रहा है, तो टोटल कितना कलम बेचेगा? 24 कलम बेचेगा, और 1 कलम को कितना में बेचा गया? 1 रुपया में बेचा गया, तो टोटल कितना रुपया में बेचेगा? 24 रुपया में बेचेगा। अब यहां पर प्रॉफिट कितना का होगा? 4 रुपया का प्रॉफिट होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। अगला सवाल, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपया में खरीदा, उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपया लगाए तथा फिर उसे 105 रुपया में बेच दिया, उसका लाभ या हानि क्या करें? मेरे बच्चों, यहां पर पुरानी घड़ी को कितना में खरीदा गया? 87 रुपया में खरीदा गया, और इसकी मरम्मत पर 10 रुपया खर्चा किया गया है, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा? 97 रुपीज। कितना में बेचा गया? 105 रुपये में बेचा गया, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। अगला सवाल, एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदकर उन्हें 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचता है, वह कितना प्राप्त करता है? मेरे बच्चों, यहां पर कुल कितना संतरा खरीदा गया? 60 संतरा खरीदा गया है। अब 1 दर्जन कितने संतरे के बराबर होता है? 12 संतरे के बराबर होता है, तो 60 संतरा कितने दर्जन के बराबर होगा? 5 दर्जन के बराबर होगा। 5 दर्जन के बराबर होगा। अब यहां पर 1 दर्जन संतरा को कितना में खरीदा गया? 21 रुपया में खरीदा गया, तो 21 बचे कितना हो जाएगा? 105 रुपया में खरीदा गया। अब यहां पर 1 दर्जन को कितना में बेचा गया? 24 रुपये में बेचा गया, तो 5 दर्जन संतरा को कितना में बेचा जाएगा? 5 गुने 24 यानी 120 रुपये में बेचा जाएगा। तो यहां पर प्रॉफिट होता है
कितना का प्रॉफिट होता है? 15 रुपये का प्रॉफिट होता है, जो कि कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, तो इसका प्रतिशत लाभ क्या था? मेरे बच्चों, ये सवाल जेएलबी ने 2000 ईस्वी में पूछा गया था और ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को भी बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आज खत्म करेंगे। यहां पर एक दर्जन पेंसिल को कितना में बेचा गया? 30 रुपया में बेचा गया। कितना का लाभ हुआ? 10 रुपया का लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना का होगा? 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। एसपी का मान कितना दिया? 30 रुपया माइनस सीपी। सीपी का मान निकालने के लिए सीपी को इधर ले जाएंगे तो ये सीपी प्लस हो जाएगा, 30 रुपया यहीं रहेगा, और प्लस 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 10 रुपया। तो सीपी का मान कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन परसेंटेज में दिया है, तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट गुने 100 और बटे में सीपी। प्रॉफिट कितना होगा? 10 का प्रॉफिट होगा गुना 100 और सीपी का मान कितना है? 20 है। 10 का पड़ा में 20, दो बार में, दो का पड़ा में 100, 50% का प्रॉफिट होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है। अगला सवाल, एक घड़ी 20% की हानि से 480 रुपये में बेचा गया। यहाँ पर लॉस कितना का हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। और कितना में बेचा गया? 480 रुपये में बेचा गया। सीपी का मान निकालना है। 480 दिया है तो 480 लिखेंगे। ये 480 कितने परसेंट का मान होगा? 80% का मान होगा, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है। सीपी का मान निकालने बोल रहा है तो 100% से गुना करेंगे। परसेंट परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 का पाड़ा में 48, 6 बार में 100 का पाड़ा 6 पड़ेंगे, 600 रुपये में खरीदेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। अगला सवाल, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन कलम खरीदता है और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा? मेरे बच्चों, यहां पर कुल कितना दर्जन कलम खरीदता है? 10 दर्जन कलम खरीदता है। अब यहां पर एक कलम दर्जन को कितना में खरीदा गया? 24 रुपया में खरीदा गया, तो दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो कितना गया? 240 रुपया आ गया। ये हो गया सीपी का मान। अब कितना में बेचा जा रहा है? एक दर्जन को 36 रुपया में, तो 10 दर्जन को कितना में बेचा जाएगा? तो 10 को 36 से गुना कर देंगे, 360 में बेचा जाएगा। यहां पर प्रॉफिट कितना का होगा? यहां पर प्रॉफिट कितना का होगा? 120 रुपया का प्रॉफिट होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। अगला सवाल, एक बिजली के पंखा का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। यहां पर लॉस कितना होगा? 30% का लॉस होगा। सीपी का मान निकालना है। ये 840 रुपया एसपी है, ये कितना परसेंट का मान होगा? 70% का मान होगा, क्योंकि 30% का लॉस हुआ है। और यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है तो 100% से गुना करेंगे, 65% कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 का पड़ा 84, 12 बार में, और 100 का पहाड़ा 12 बार पड़ेंगे तो 1200 रुपया में खरीदेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। अगला सवाल, एक वस्तु अतिरिक्त व्यय के साथ 2.60 रुपया में मिलता है, यदि अतिरिक्त व्यय 4% है, क्रय मूल्य क्या करें? तो ये 2.60 रुपीस, ये कितने परसेंट का मान हुआ? 104% का मान हुआ। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 2.60 रुपीस बट्टा 104 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रय मूल्य का मान निकालने बोल रहा है, तो 100% से गुना कर देंगे, तो 2.60 बट्टा 104 गुना 100। पॉइंट कटेगा तो बट्टा के नीचे 1 उतरेगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर 20, 00 कैंसिल। अब 260 को 104 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 2.50 रुपीस, जो कि कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। अगला सवाल, एक फल विक्रेता के पास 655 फल है। कितना फल है? 655 फल है। इसमें से 40 फल जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, तो कितने फल बचेगा? कितने फल बचेगा? 615 फल बचेगा। अब एक फल को कितना में बेचा जाता है? 7 रुपया में बेचा जाता है, तो 615 फल को कितना में बेचेगा? 4305 में बेचेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करें? मेरे बच्चों, सीपी का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और एसपी का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट हुआ? ए का प्रॉफिट हुआ। अब ऑप्शन परसेंटेज में, परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? प्रॉफिट गुने 100 बटे में सीपी। प्रॉफिट कितना होगा? ए का प्रॉफिट होगा गुना 100, और सीपी का मान कितना दिया है? 3 दिया है। अब 100 का पाने पड़ेगा 100 बटे में 3, 100 को 3 से भाग करेंगे 33, सही, तो 1/3%, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है।
अगला सवाल, सोनी 3.75 रुपीज प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडा खरीदता है। मेरे बच्चों यहाँ पर कितना अंडा खरीदता है? 1600 अंडा खरीदता है। और यहाँ पर 12 अंडा का जो दाम है वो 3.75 रुपीज है। तो एक अंडा का दाम कितना हो जाएगा? 3.75 रुपीज बट्टा 12। तो यहाँ 1600 अंडा निकालने के लिए 1600 को कितना से गुना करेंगे? 3.75 रुपीज बट्टा 12 से गुना करेंगे। अब पॉइंट कटेगा तो बट्टा के नीचे एक उतरेगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 जीरो, डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल। इसका आधा करेंगे तो 8, इसका आधा करेंगे 6, इसका आधा करेंगे 4, इसका आधा करेंगे 3। अब 3 का पढ़ा में 375, 125,000 में 125 को 4 से गुना करेंगे 500 रुपया में खरीदेगा। अब मेरे बच्चों 900 अंडा 1 रुपया में 2 अंडा बेचा जाता है। तो 900 अंडा को कितने रुपया में बेचा जाएगा? तो 900 अंडा को 2 से भाग कर देंगे। शेष जो अंडा बचता है, तो शेष कितना अंडा बचता है? 700 अंडा बचता है। तो 2 रुपया में 5 अंडे बेचे जाते हैं। तो एक अंडा को कितने रुपया में बेचा जाएगा? 2/5 रुपया में बेचा जाएगा। अब 5 जो है उस 700 को कितने बार में काटेगा? 140 बार में काटेगा। और 2 जो है वो 950 को कितना बार में काटेगा? 450 बार में काटेगा। तो 450 प्लस 140 दूनी 280, तो कितना में बेचेगा? 730 रुपये में बेचेगा। अब यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हुआ? 230 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ? 230 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन परसेंटेज में दिया है। ऑप्शन क्या दिया? परसेंटेज में दिया है। तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट गुने 100/CP। प्रॉफिट कितना होगा? 230 का प्रॉफिट हुआ गुना 100। सीपी का मान कितना है? सीपी का मान है 500। कितना है? 500। डबल जीरो कैंसल। 5 जो है वो 230 को कितना बार में काटेगा? 46 बार में काटेगा। कितना बार में काटेगा? 46 बार में। तो 40% कौन सा ऑप्शन में है मेरे बच्चों? ऑप्शन डी में है। अगला सवाल, 25% हानि पर एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचती है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को कितना में बेचा जाएगा? यानी एसपी का मान निकालने बोल रहा है। ये 720 रुपया कितना परसेंट का मान होगा? 75% का मान होगा, क्योंकि 25% का हानि हो रहा है। अब 25% लाभ प्राप्त करना है तो कितना परसेंट में बेचेगा? 125% में बेचेगा। तो परसेंट कैंसल। 25 का पहाड़ा 75 3 बार में, और 25 का पहाड़ा में 125 5 बार में, और 3 का पहाड़ा में 720 40 बार में, और 240 को 5 से गुना करेंगे 1200 रुपया में बेचेगा। जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। अगला सवाल, संतरे को एक पेटी 250 रुपये में खरीदा गया। यानी एक पेटी संतरा को कितना में खरीदा गया? 250 रुपये में खरीदा गया। अब यहाँ पर 125 रुपया लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? यहाँ पर सीपी का मान कितना दिया? 250 रुपया। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 125 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर एसपी का मान पूछ रहा है तो 250 लिखेंगे, और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 125 से जोड़ देंगे तो कितना में बेचा जाएगा? 375 रुपये में बेचा जाएगा। जो कि कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। अगला सवाल, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपया मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे बच्चों यहाँ पर सीपी का मान पूछ रहा है। तो 135 रुपये में बेचा जाता है। ये कितने परसेंट का मान होगा? 90% का मान होगा, क्योंकि 10% का हानि हो रहा है। क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है तो 100% से गुना करेंगे। परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 9 का पहाड़ा में 135 कितना बार में काटेगा? 15 बार में काटेगा। कितना बार में काटेगा? 15 बार में काटेगा। और 15 को 10 से गुना करेंगे 150 रुपये। जो कि कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। अगला सवाल, अब मेरे बच्चों इस वीडियो का अंतिम सवाल है। एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया। कितना है? 500 रुपया। कितना में बेचा गया? 400 रुपये में बेचा गया। कितना का लॉस हुआ? 100 रुपया का लॉस हुआ।
अब यहाँ पर ऑप्शन परसेंटेज में है तो परसेंट लॉस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लॉस गुने 100 बटे सीपी। लॉस कितना का होगा, 100 रुपये का लॉस हुआ गुने 100 बट्टा करेमूल का मान कितना दिया 500। 0000 कैंसल और 5 का पहाड़ा में 100 20 बार में और 20 का पहाड़ा 1 पड़ेगा, 20% का लॉस होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। आई होप बच्चों यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ते रहें। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय बाय।